क्या हो बेन 10 की वो कलरफुल और हीरोइक कहानियां जो हम बचपन से देखते आए हैं वो सिर्फ एक झूठ हो? अगर वो घड़ी ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक जिंदा इंटेलिजेंस और मैनिपुलेटिव एंटिटी हो जो बेन को चलाती है, उसके डिसीजंस को कंट्रोल करती है। क्या हो अगर बेन का पूरा जर्नी एक इल्यूजन हो, एक डाइंग चाइल्ड का हेल्यूसिनेशन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्वेन जो हमेशा स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट थी एक्चुअली इस पूरी कहानी की राइटर थी? क्या बेन 10 कभी रियल था ही नहीं? आज हम उस वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं जहां हर एक थ्योरी रियलिटी को उल्टा कर देती है, जहां एक हीरो विलन बन सकता है, जहां ओमनिट्रिक्स एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स बन जाता है, गोस्ट फ्रीक एक एलियन नहीं एक सुपरनेचुरल पैरासाइट है जो बेन के शरीर को परमानेंटली पोजेस करना चाहता है, और जहां हम जानते हैं कि बेन 10 जितनी बार एलियंस में बदलता है वो उतनी ही बार अपनी लाइफ फोर्स को खोता जाता है, जैसे ओमनिट्रिक्स उसकी एनर्जी को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा हो। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि दरवाजा है उन सच्चाइयों को बाहर निकालने के लिए जो कभी शोज में नहीं दिखाई गई। हर थ्योरी एक नए नाइटमेयर का इनविटेशन है, और ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा चाइल्डहुड परसेप्शन इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। थ्योरी नंबर 1, सोचो अगर बेन 10 जो हमने देखा वो कभी रियल था ही नहीं बल्कि एक कॉमिक बुक थी जो ग्वेन ने लिखी थी। मतलब पूरी फ्रेंचाइजी एक फिक्शनल इमेजिनेशन का पार्ट थी। तो इस थ्योरी का बेस ये है कि बेन 10 की पूरी कहानी ग्वेन की इमेजिनेशन का रिजल्ट है जो इसने एक कॉमिक बुक की तरह लिखी है। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, बेन का ओमनिट्रिक्स मिलना, एलियन से लड़ना, प्लेनेट्स को सेव करना, बैटल्स लड़ना, ये सब ग्वेन की कहानियों का हिस्सा हो सकता है जो उसने लिखने के लिए इमेजिन किया हो। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी है, जैसा कि ग्वेन का इंटेलिजेंस होना। शो में हमेशा से दिखाया गया है कि ग्वेन सुपर स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। हो सकता है ये सब एक इलेबोरेट कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग का रिजल्ट हो। कई एपिसोड में लगता है कि कहानी ग्वेन के पर्सपेक्टिव से चल रही है। मतलब बेन का हीरोइक आर्क एक रिटन आर्क हो सकता है जो कि ग्वेन ने खुद बनाया हो। ओमनिट्रिक्स का अनरियलिस्टिक नेचर, ओमनिट्रिक्स का काम काफी कन्वीनियंट और प्लॉट ड्रिवन लगता है। कभी कभी बिना किसी लॉजिक के स्पेसिफिक एलियन अनलॉक हो जाते हैं। क्या पता ये सिर्फ एक स्टोरी डिवाइस हो जो ग्वेन ने क्रिएट किया हो। अल्टरनेट रियलिटीज का फैक्टर होना, बेन 10 में कई अल्टरनेट यूनिवर्सेस और रियलिटी बेंडिंग सिनेरियोज दिखाए गए हैं। क्या पता ये सब ग्वेन की स्टोरी टेलिंग टेक्निक का पार्ट हो। मतलब वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रही हो अपनी कॉमिक्स में। अगर ये थ्योरी रियल हो तो इसका मतलब ये कि बेन 10 का कोई भी इवेंट एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ एक फिक्शनल कॉमिक का हिस्सा है जो कि ग्वेन ने लिखा है, और वही हमें बेन 10 सीरीज में देखने को मिलता है। थ्योरी नंबर 2, इमेजिन करो कि बेन 10 की पूरी कहानी सिर्फ एक इल्यूजन है और जो कुछ भी हमने देखा वो कभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये थ्योरी ये कहती है कि बेन पायलट एपिसोड में ही मर गया था, और जो कुछ भी उसके बाद होता है, ओमनिट्रिक्स मिलना, नए एलियंस अनलॉक करना, बड़े बड़े विलन से लड़ना, सब एक अल्टरनेट रियलिटी या डाइंग ड्रीम है जो उसके माइंड में चल रहा है। मतलब जो पूरी फ्रेंचाइजी हम देखते हैं वो सिर्फ उसका लास्ट मोमेंट हेलुसिनेशन हो सकता है। अब इस थ्योरी के कुछ सस्पिशियस प्रूफ भी है, जैसे कि बेन की अनरियलिस्टिक ग्रोथ। पूरे शो में एक नॉर्मल 10 साल का लड़का सडनली एक इंटरगैलेक्टिक हीरो बन जाता है। क्या पता ये सब उसके माइंड में ही हो रहा हो, जैसे डाइंग पर्सन के दिमाग में कई सारे विजन्स आते हैं। ओमनिट्रिक्स का मैजिकल नेचर, कई बार ओमनिट्रिक्स बिना किसी लॉजिक के काम करता है, जैसे कि वो खुद डिसाइड कर रहा हो कि बेन कौन सा एलियन बनेगा। हो सकता है ये बस एक फैब्रिकेटेड रियलिटी हो जो बेन के सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट की हो। ग्वेन और मैक्स का ऑड बिहेवियर, कुछ मोमेंट्स में ग्वेन और मैक्स का बिहेवियर ओवर प्रोटेक्टिव लगता है, जैसे वो बेन की इल्यूजन को मेंटेन कर रहे हो ताकि वो अपनी रियलिटी को रियलाइज करके उससे एस्केप ना कर सके। ड्रीम लाइक एनकाउंटर्स, शो में काफी बार रियलिटी बेंड होने वाले सिनेरियोज दिखाए गए हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवलिंग या फिर पूरी यूनिवर्स का डिस्ट्रॉय हो जाना। और क्या ये सब एक ड्रीम वर्ल्ड का ही हिंट हो सकता है? बेन 10 की रिपीटेड डेथ, शो में कई मोमेंट्स आते हैं जिसमें लगता है कि बेन ऑलमोस्ट मर चुका है पर फिर भी वो सरवाइव कर जाता है। हो सकता है ये उसके सबकॉन्शियस का एक लूप हो जो उसको अवेक रखने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये थ्योरी रियल होती है तो इसका मतलब बेन कभी भी अलाइव नहीं था, वो सिर्फ एक डाइंग चाइल्ड था, यानी कि मरता हुआ बच्चा जो अपने लास्ट मोमेंट्स में हीरो होने के इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था। मतलब हम जो कुछ भी देख रहे थे वो एक फेडिंग कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन हो सकता है। थ्योरी का एक एक्सट्रीम वर्जन कहता है कि शो का लास्ट एपिसोड में ये रिवील हो सकता था कि बेन एक्चुअली
पर्गेटरी में है और वो अपने हेवन या हेल जाने के बीच के फेज में फंसा हुआ है। थ्योरी काफी क्रीपी है पर समवॉट पॉसिबल भी लगती है। अगर कभी शो क्रिएटर्स एक हॉरर ट्विस्ट देना चाहते हैं इस शो को, तो वो इसको इजीली कैनन बना सकते हैं। इमेजिन शो का फाइनल एपिसोड जब बेन ओमनिट्रिक्स के ट्रूथ को डिकोड करता है और समझता है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सिर्फ एक क्रीपी स्पेकुलेशन है या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? थ्योरी नंबर 3, इमेजिन करिए कि बेन जो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली ओमनिट्रिक्स की वजह से स्लो पोजीशन ले रहा हो। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। ओमनिट्रिक्स एक हिडन कर्स। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि ओमनिट्रिक्स एक पावरफुल डिवाइस होने के साथ साथ एक डेंजरस पैरासाइट भी हो सकता है। मतलब जैसा कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि किस तरह ओमनिट्रिक्स बेन टेंसन के हाथ पर आकर चिपक गया था, जो कि बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह ही नजर आ रहा था। अब ओमनिट्रिक्स से जो सुपर पावर्स बेन को मिलती है वो एक्चुअली उसके लाइफ फोर्स से फ्यूल हो रही हो। जितना ज्यादा वो ओमनिट्रिक्स का यूज करेगा उतनी ही जल्दी उसकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब इस थ्योरी को सपोर्ट देने वाले कुछ प्रूफ्स जैसे कि बेन का एग्जॉशन। कई बार शो में दिखाया गया है कि बेन फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट फेस करता है, स्पेशली जब वो पावरफुल एलियन यूज करता है। क्या पता ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि ओमनिट्रिक्स उसकी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम कर रही हो, उसे 10 मिनट के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस एलियन के रूप में ट्रांसफॉर्म रखने के लिए। मेल फंक्शनिंग मिस्ट्री। जब बेन ओमनिट्रिक्स का ओवर यूज करता है, एरर्स और अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं। हो सकता है ये ग्लिचेस एक्चुअली ओमनिट्रिक्स का डिफेंस मैकेनिज्म हो ताकि वो बेन की एनर्जी बैलेंस रख सके। एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के साइड इफेक्ट। कई बार बेन एक अनएक्सपेक्टेड और वीक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हो सकता है ओमनिट्रिक्स उसे कम एनर्जी वाले एलियन में बदल रहा हो ताकि वो ज्यादा अपनी एनर्जी कंज्यूम ना कर सके और उसकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन रह सके। अब एजमत ने भी हमेशा कहा है कि ओमनिट्रिक्स एक अल्टीमेट वेपन नहीं बल्कि एक लर्निंग टूल है। क्या पता एजमत ट्रूथ हाइड कर रहा हो कि ओमनिट्रिक्स का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बेन को मार सकता है। ओमनिट्रिक्स का रियल पर्पस क्या हो सकता है? अगर ओमनिट्रिक्स एक्चुअली एक पैरासिटिक डिवाइस है तो इसका एक हिडन एजेंडा हो सकता है। क्या पता वो बेन को स्लोली कंट्रोल कर रहा हो ताकि बेन टेनिसन का खुद का एक परफेक्ट वॉरियर वर्जन बन सके, या फिर एक दिन ओमनिट्रिक्स बेन की बॉडी को कंज्यूम कर लेगा और वो परमानेंटली एक एलियन कॉन्शियसनेस बन जाएगा। थ्योरी नंबर 4, गोस्ट फ्रीक एक एलियन या एक नाइटमेयर। ये थ्योरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर वाली वाइब देती है। सोचो अगर गोस्ट फ्रीक सिर्फ एक एलियन नहीं बल्कि एक सिनिस्टर एंटिटी हो जो बेन के बॉडी को परमानेंटली पोजेस करना चाहता हो। जब वो फर्स्ट टाइम ओमनिट्रिक्स में अनलॉक होता है उसके इंटेंशन एक टिपिकल एलियन की तरह नहीं दिखते। अब ये थ्योरी ये कहती है कि गोस्ट फ्रीक का रियल गोल सिर्फ एक ओमनिट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था बल्कि वो स्लोली बेन की बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था। जब बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होता है वो कंट्रोल लूज करता है और कुछ मोमेंट्स में वो अपनी मर्जी के अगेंस्ट एक्ट करता है। हो सकता है ये सिर्फ ओमनिट्रिक्स का ग्लिच नहीं बल्कि गोस्ट फ्रीक के ग्रेजुअल पोजीशन अटेम्प्ट हो। गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से फिजिकली एस्केप कर लेता है जो किसी भी नॉर्मल एलियन स्पीशीज के बस की बात नहीं होती। मतलब वो एक हायर कॉन्शियसनेस रखता है जो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा था। कई बार बेन मेंटली डिस्टर्ब दिखाई देता है जब गोस्ट फ्रीक उसके सामने आता है। हो सकता है गोस्ट फ्रीक ने बेन के दिमाग पर एक पैरासिटिक इन्फ्लुएंस डाल रखा हो ताकि वो ग्रेजुअली बेन पर अपना कंट्रोल पा सके। इस थ्योरी का एक और एंगल ये भी है कि गोस्ट फ्रीक सिर्फ एक एलियन नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल फोर्स हो। शो में दिखाया गया है कि गोस्ट फ्रीक फियर और हेल्यूसिनेशंस इंड्यूस कर सकता है। हो सकता है वो स्लोली बेन के सबकॉन्शियस माइंड को करप्ट कर रहा हो ताकि एक दिन वो फुल्ली बेन को पोजेस कर सके। अब ऐसा भी हो सकता है कि गोस्ट फ्रीक एक इमॉर्टल बीइंग बनने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए बेन की बॉडी एक परफेक्ट होस्ट थी। इसका मतलब अगर वो बेन को टेक ओवर कर लेता तो बेन हमेशा के लिए उसका पपेट बन जाता। अगर गोस्ट फ्रीक का रियल गोल बेन की बॉडी को परमानेंटली होम बनाना था, यानी कि बेन की बॉडी को परमानेंटली होस्ट बनाना था, तो इसका मतलब ओमनिट्रिक्स एक सीक्रेट डेंजर भी होल्ड करता था। मतलब जितनी भी बार बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज किया उतनी बार उसको एक सिनिस्टर एंटिटी के टच में आना पड़ा और एक दिन वो फुल्ली कंट्रोल लूज कर सकता था। इमेजिन कीजिए अगर शो के लास्ट एपिसोड में ऐसा रिवील किया जाता कि बेन कभी अलाइव था ही नहीं बल्कि वो तो सिर्फ गोस्ट फ्रीक का एक पपेट बनकर रह गया है। थ्योरी नंबर 5,
क्या ओमनिट्रिक्स जिंदा है? तो इस थ्योरी के अनुसार ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट एंटिटी है जो अपनी खुद की सोच रखता है और बैन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक वॉच नहीं बल्कि एक सेंटिएंट डिवाइस है, मतलब वो अपने चॉइस खुद बनाता है और बैन को मैनिपुलेट करता है। कई बार शो में दिखाया गया है कि बैन चाहता कुछ और है पर ओमनिट्रिक्स करता कुछ और है। जब वो कुछ और एलियन मांगता है तो बेन 10 उसे कुछ और एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है। ये सिर्फ मेल फंक्शन नहीं हो सकता, क्या पता ओमनिट्रिक्स खुद डिसाइड कर रहा हो कि बैन को कौन सा एलियन बनना चाहिए। बैन की फ्री विल अगर बैन की नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो ओमनिट्रिक्स की विल हो। अगर ओमनिट्रिक्स की अपनी कॉन्शियसनेस है तो इसका मतलब बैन पूरा कंट्रोल में नहीं है। कई बार उसको इमरजेंसी सिचुएशन में स्पेसिफिक एलियन चाहिए होता है पर ओमनिट्रिक्स अपनी मर्जी से उसे किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब इसको लेके कई सारे एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे कि जब बेन 10 को हीट ब्लास्ट चाहिए होता है तब उसे ग्रे मैटर मिल जाता है। जब बैन को एक पावरफुल फाइटर चाहिए होता है तब उसे एक स्मार्ट और वीक एलियन मिल जाता है। अब गोस्ट फ्रेक का अनवांटेड एक्टिवेशन, पहले ओमनिट्रिक्स ने गोस्ट फ्रेक को अलाउ नहीं किया लेकिन एक दिन बिना बैन की मर्जी के ही वो उसे अनलॉक कर देता है। ओमनिट्रिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। अगर ये थ्योरी सच है तो इस बात पर भी सवाल उठता है कि ओमनिट्रिक्स आखिर चाहता क्या है? क्या वो सिर्फ बैन की मदद कर रहा है या फिर ओमनिट्रिक्स का अपना कोई सीक्रेट मिशन है? कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ओमनिट्रिक्स एक गैलेक्टिक एआई है जो बैन को गाइड कर रही है ताकि वो एक अल्टीमेट वॉरियर बन सके। पर कुछ थ्योरीज ये भी मानती है कि ओमनिट्रिक्स एक्चुअली बैन को टेस्ट कर रहा है और एक दिन वो उसको फुल्ली कंट्रोल करने लग जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन ये भी है कि ओमनिट्रिक्स का कनेक्शन जेनिथ से हो सकता है जो एज़िमुथ के लेवल की एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट बीइंग है। हो सकता है कि ओमनिट्रिक्स सीक्रेटली एक हायर इंटेलिजेंस के अंडर भी ऑपरेट कर रहा हो, जैसे कि नेल्जियंस। क्या ओमनिट्रिक्स भी नेल्जियंस के बिजी बॉक्स की तरह ही कोई डिवाइस है जो कि 26 डिमेंशनल बीइंग से कनेक्टेड हो सकता है? अब अगर ये थ्योरी सच होती है तो इसका मतलब बेन 10 का पूरा कॉन्सेप्ट एक मैनिपुलेशन है और बैन सिर्फ एक प्यादा है और कुछ नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरीज और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।